Good morning, students. How are you? I hope you all are well. So, today we start our new chapter. Our new chapter is Understanding Secularism. हम लोग को समझना है कि सेकुलरिज्म क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है. In last chapter we know little bit about secularism. What is secularism? Then in this chapter we have to firstly know its introduction of this chapter. So in the introduction, imagine yourself as a Hindu or Muslim and citizen of USA. आप इसमें कल्पना करो कि आप हिंदू या मुस्लिम हो और आप सिटीजन हो यूएसए के. You have to imagine it. And their क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म इज वेरी पावरफुल. और यूएसए के अंदर में आप जान रहे हो क्रिश्चियनिटी है, और क्रिश्चियनिटी जो वहां पे है वो फंडामेंटलिज्म जो है वेरी पावरफुल, मतलब वहां कट्टरपंथी जो है ज्यादा है. दे आर वेरी एग्रेसिव, बहुत एग्रेसिव है अपने धर्म को लेकर के, अपने रिलीजन को लेकर के. एंड नो वन इज विलिंग टू रेंट देयर हाउस टू यू. और कोई नहीं चाहता है कि आपको किराए का मकान दिया जाए. नो वन इज विलिंग टू रेंट देयर हाउस टू यू. हाउ दिस मेक यू फील? अगर आपको वहां पे किराए का मकान नहीं मिले तो आप कैसा फील करोगे? और सिर्फ इसलिए नहीं मिले क्योंकि आप क्रिश्चियन नहीं हो, आप हिंदू या आप मुस्लिम हो. देन हाउ वुड दिस मेक यू फील? वुड इट नॉट मेक यू रिसेंटफुल? क्या आपको यह बात क्रोधित नहीं करेगी? आपको स्वाभाविक सी बात है कि यह बात क्रोधित करेगी. And if you complain against this discrimination and were told to you go back to India, और अगर आप इस बात की शिकायत भी वहाँ के गवर्नमेंट से, वहाँ के आपके एडमिनिस्ट्रेशन से करते हो कि हमें रेंट पर रूम नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि मैं जो हूँ वो हिंदू या मुस्लिम हूँ, मैं यहाँ का जो मेजोरिटी है जो क्रिश्चियन है उस कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता हूँ, और फिर भी मुझे इस प्रकार का हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो वुड दिस नॉट मेक यू फील एंग्री? क्या आपको यह गुस्सा नहीं दिलाएगा? क्या आपको यह एंग्री नहीं करेगा? सो योर एंगर कुड टेक टू फॉर्म्स. तो आपको अगर ये गुस्सा आता है, आपको अगर एंगर आता है, तो आपका ये जो गुस्सा है वो दो रूपों में आता है. दो रूप में आता है. योर एंगर कुड टेक टू फॉर्म्स. क्रिश्चियंस शुड गेट सेम ट्रीटमेंट इन प्लेस वेयर हिंदू एंड मुस्लिम आर इन मेजोरिटी. तो आप यह सोचते हो कि जिस प्रकार का बिहेवियर हमारे साथ ये क्रिश्चियंस जो है वो कर रहे हैं इनके कंट्री में, तो जहां पे मेजोरिटी में मुस्लिम और आपके हिंदूज हैं, हो सकता है कि वहां पे इनके साथ, क्रिश्चियन के साथ ऐसा ही बिहेवियर, व्यवहार या ट्रीटमेंट करना चाहिए. सो दिस इज अ फॉर्म ऑफ रिटेलिएशन. और ये जो तरीका है वो बदला लेने की टेंडेंसी है. ठीक है कि अगर हमारे साथ गलत कर रहे हो तो तुम्हारे साथ भी गलत होना चाहिए. दिस इज फॉर्म ऑफ रिटेलिएशन. एंड अनदर थिंग, यू फाइट फॉर जस्टिस फॉर ऑल. या दूसरा काम आप ये करोगे कि सबके लिए न्याय की लड़ाई आप लड़ने का कोशिश करोगे. सो एंड यू स्टेटिंग दैट नो शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और बिलीफ एंड प्रैक्टिस. तो आप फिर यह कहना स्टार्ट कर दोगे कि किसी के साथ भी किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन जो है वह रिलीजन के आधार पर, बिलीफ के आधार पर नहीं होना चाहिए. सबके साथ इक्वालिटी का बिहेवियर होना चाहिए. दिस स्टेटमेंट इज द एसेंस ऑफ सेकुलरिज्म. और ये जो आपका स्टेटमेंट है वो सेकुलरिज्म का, धर्मनिरपेक्षता का मूल सार तत्व है. ये आपका मूल चीज है, मूल बेसिक चीज है. और यू मे हैव रीड अबाउट हाउ ज्यूज, बट इन दिस टॉपिक वी हैव टू सम एग्जांपल्स of discrimination on the basis of religion, belief and practices. So now look here, you may have read about how Jews were persecuted in Hitler's Germany and how several million were killed. आपको याद करना होगा जर्मनी का वो कार्यकाल, हिटलर का वो कार्यकाल, जब आपका मिलियंस लाखों लोग जो यहूदी थे, जो ज्यूस थे, उनके साथ अत्याचार हुआ और उनकी हत्याएं की गई और उनको बहुत ज्यादा उनके साथ परसिक्यूटेड किया गया, उनको सताया गया. सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका धर्म जो है, वहां के जो धर्म है उससे वो डिफर था, इसलिए हिटलर ने उनके साथ अत्याचार किया और चुन चुन कर यहूदियों को बहुत ज्यादा यातनाएं दी, अमानवीय यातनाएं दी गई उसके साथ. नाउ ज्यूज कंट्री इजराइल ट्रीट बैडली टू मुस्लिम एंड क्रिश्चियन ऑफ इट्स ऑन कंट्री. और आप देख रहे हैं कि अभी उसी चीज का बदला इजराइल के अंदर में चल रहा है. वहां की जो कंट्री है, वहां के जो गवर्नमेंट, वहां के जो लोग हैं, जो ज्यूज है, जो यहूदी है,
वो अपने कंट्री के ही मुस्लिम और क्रिश्चियन के साथ में आपका बुरा बर्ताव कर रहे हैं, बैडली बिहेवियर कर रहे हैं अपनी कंट्री के अंदर में। और देखिए आप एग्जांपल, इन सऊदी अरबिया नॉन मुस्लिम आर नॉट अलाउड टू बिल्ड अ टेंपल और अ चर्च एंड नॉर कैन गैदर इन अ पब्लिक प्लेस फॉर प्रेयर्स। अब आपका सऊदी अरबिया इज अ मुस्लिम कंट्री, वी ऑल नो दैट। सो इन दैट कंट्री नॉट अलाउड टू बिल्ड अ टेंपल, वहां पे आपका मंदिर बनाने की मान्यता जो है नहीं है, मंदिर आपको नहीं बनाना है, आपको चर्च नहीं बनाना है, एंड नॉर कैन गैदर इन पब्लिक प्लेस, और ना ही आपको किसी भी पब्लिक प्लेस, किसी भी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा होकर के आपको प्रेयर्स करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और ये क्या है, अगर एक्शन लिया जाता है, किसी को अपने धर्म को मानने से रोका जाए, उसमें बैरियर पैदा किया जाए, तो ये कहीं ना कहीं आपका उसके साथ गलत है। तो ये इसको हम लोग परसिक्यूटेड के रूप में लेते हैं, और ये डिस्क्रिमिनेशन के रूप में भी आता है कि जातीय रूप से भेदभाव किया जा रहा है लोगों के बीच में। ओके, सो दिस एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टेक प्लेस मोर इजीली, मगर इस प्रकार का जो व्यवहार है वो कैसे आपका आसानी से और बढ़ता है इजीली, व्हेन वन रिलीजन इज गिवन ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन बाय द स्टेट्स। आप इस ये जो व्यवहार है इसको तब ज्यादा और मान्यता मिलती है कि लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है जब किसी स्टेट के द्वारा या किसी कंट्री के द्वारा, किसी गवर्नमेंट के द्वारा किसी आपका धर्म को आपको ऑफिशियल मतलब राजकीय रूप से रिकॉग्नाइजेशन किया जाता है, उसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जाता है कि हाँ चलिए मान लीजिए पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम जो है उसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइजेशन रिलीजन है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जब पाकिस्तान में जो इस्लाम धर्म है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उसको अगर मान लीजिए ऑफिशियली मान्यता दे दी जाएगी तो जाहिर सी बात है कि जो और माइनॉरिटी बचेंगे उनके साथ उनका जो व्यवहार है, बिहेवियर जो अच्छा नहीं होगा। इसलिए सबको समान इक्वालिटी का हिसाब से करना चाहिए। सो क्लियरली नो वन वुड विश टू बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। सो सिंपल बात यही है कि सब लोग यही चाहते हैं कि धर्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और ना उस प्रकार का कोई प्रेशर इस तरह का झेलना चाहता है। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने आपका इंट्रोडक्शन देखा किस प्रकार कि आप अगर सिटीजन हैं अमेरिका में, हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, आपको अगर रेंट पे जगह नहीं मिलता है तो आपके अंदर किस प्रकार की भावना आएगी, आप एंगर करोगे, आपको बुरा फील होगा। मगर अगर आप इसको लेकर के सरकार के पास जाते भी हो, अगर वो कहता है कि नहीं यू हैव टू गो बैक टू इंडिया, आपको अपने कंट्री में चले जाओ, तो आपके अंदर दो तरह का बात आएगा कि जहाँ क्रिश्चियन है उनके साथ इस प्रकार का आपका मतलब इस प्रकार का बिहेवियर होना चाहिए, या आप उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ोगे। तो ये तमाम चीजें जो हो सही नहीं है, और इसके बाद हम लोग आगे जानेंगे कि सेकुलरिज्म के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।